हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ RH निगेटिव प्रेगनेंसी, यानी कि RH निगेटिव मदर्स जो होती हैं उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तो पहले समझिए कि ब्लड ग्रुप हमारा होता है, सभी लोगों में अलग अलग होता है, ए बी या O हो सकता है। दूसरा है RH फैक्टर होता है जो किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उनको RH निगेटिव बोलते हैं। अब समझिए कि माँ अगर RH पॉजिटिव है, पिता RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ अगर RH पॉजिटिव है, पिता RH निगेटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माँ अगर RH निगेटिव है, पिता भी RH निगेटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ अगर RH निगेटिव है, ध्यान दीजिए इस बात को, अगर माँ RH निगेटिव है तो आपको ध्यान देना है कि पिता RH पॉजिटिव है, तो आपको ये सारी बातें समझनी है। तो अगर माँ RH निगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो चांसेस होता है या तो बच्चा जो है 100% RH पॉजिटिव हो या 50%। ये डिपेंड करता है पिता के जीन पे। अगर पिता में दोनों ही जीन जो RH के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पॉजिटिव हैं तो बच्चा 100% पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर पिता में 50% पॉजिटिव के हैं और 50% निगेटिव के जीन हैं, क्रोमोसोम है, तो वो जो है बच्चा जो बनेंगे उस पिता से वो या तो RH पॉजिटिव 50% चांसेस हो सकते हैं या RH निगेटिव हो सकते हैं। अगर RH निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, RH पॉजिटिव अगर है तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, जैसे कि RH पॉजिटिव बच्चा RH निगेटिव माँ के अंदर है तो RH पॉजिटिव प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो होता है माँ में एब्सेंट है। अब ये प्रोटीन जो है अगर किसी तरह से माँ के ब्लड में प्रवेश कर जाता है तब क्या होगा, इसके अगेंस्ट में माँ जो है एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी जो है RH पॉजिटिव बच्चे के ब्लड को तोड़ सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि माँ और बच्चे के ब्लड के बीच में एक बैरियर होता है, एक पतली झिल्ली होती है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल बैरियर होता है, जिसके कारण माँ और बच्चे का ब्लड पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मली मिक्स नहीं होता है। ऐसा देखा गया है। अभी WHO का गाइडलाइन आया है कि 7वें महीने में फिर भी आपको RH एंटीबॉडी का एक शॉट वैक्सीन जरूर ले लेना है, एक इंजेक्शन जरूर ले लेना है। तो अगर किसी तरह से भी 7वें महीने के पहले या बाद 9वें महीने के बीच में भी अगर थोड़ा भी फीटो मैटरनल ब्लीड होता है, अगर ये प्रोटीन माँ के शरीर में जाता है तो उसको माँ जो है उस इंजेक्शन की मदद से न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। समझ गए। अब अगर माँ और बच्चे का ब्लड नहीं मिला तो प्रेगनेंसी जब खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय में जरूर ही माँ और बच्चे का ब्लड मिलता है। इसीलिए अगर RH निगेटिव मदर है तो जरूर ही उनको 72 घंटा के अंदर RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो क्या होगा ये समझिए। अगर आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया और ये प्रोटीन जो कि बच्चे में प्रेजेंट है वो माँ के अंदर चला गया, इस प्रोटीन के जाने से क्या होता है कि माँ में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। एंटीबॉडी जो है अगले बच्चे में जो कि RH पॉजिटिव अगर होता है तो उसके लिए घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। कैसे होता है ये, तो ये एंटीबॉडी जब बना तो ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटल बैरियर को और बच्चे में जा सकता है। अगर माँ ने पहली प्रेगनेंसी में सुई नहीं ली है तो एंटीबॉडी का टाइटर हाई है, तो वो एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में क्रॉस करके और उसके RBC को तोड़ देता है। जब ये RBC को तोड़ेगा तो अगर बहुत ज़्यादा टाइटर में एंटीबॉडीज़ हैं तो 3 ही महीने में अबॉर्शन हो जाता है। कई बार 7 महीने तक प्रेगनेंसी चली जाती है, टर्म तक भी चली जाती है। लेकिन बच्चे में रक्तअल्पता, RBC टूट रहा है, RBC लाइसिस हो रहा है, तो खून की कमी होगी। बहुत नॉर्मल सी बात है ये, खून की कमी होगी। लिवर में ये बिलिरुबिन बनना शुरू होता है बिकॉज ऑफ RBC के ब्रेकडाउन से, तो उसको जो है जॉन्डिस होगा, बच्चे में जॉन्डिस हो जाएगा। और क्या होगा, हाइड्रॉप्स फिटालिस, सारा का सारा खून जो है सो टूटने के कारण ब्लड जो है फ्लूइड एक्युमुलेट करना शुरू करता है और हाइड्रॉप्स फिटालिस एक कंडीशन हो जाती है जिसमें स्किन के नीचे तक बच्चे के पानी भर जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो हाइड्रॉप्स फिटालिस तक हो सकता है। बच्चे को सेव करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे का ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर करके बच्चे को बचाया जाता है। बहुत ही ये टफ प्रक्रिया है, इसमें बच्चे को बचाना मुश्किल होता है।
तो माँ के अंदर क्या टाइटर है एंटीबॉडी का, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का आउटकम क्या होगा। इसीलिए बिल्कुल ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर RH निगेटिव मदर है तो उसको RH एंटी-डी का इंजेक्शन जरूर लगवाना है विदिन 72 आवर ऑफ द डिलीवरी। कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते हैं कि RH निगेटिव माँ थी फिर भी उसके 2-3 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनको सुई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि कभी कभी पिता जो होता है RH पॉजिटिव होने के बावजूद सिर्फ एक ही जीन पे उसके पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो वो बच्चा RH निगेटिव होता है, जिसके कारण ना बच्चे से माँ में ट्रांसफ़र होता है किसी तरह की प्रोटीन का, ना ही बच्चे में माँ में एंटीबॉडी बनता है, इसीलिए वो बच्चा सर्वाइव करता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो फीटो मैटरनल ब्लीड होता है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ और माँ की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उस चीज़ को मेटाबोलाइज करके वो अपने शरीर से बाहर निकाल दी। तो भी अगर माँ RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो 2-3 बच्चे, बट ये रेयरली होता है, 2-3 बच्चे आसानी से हो जाते हैं, बट ये ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, साइंटिफिकली प्रूवन कि ऐसा हो सकता है कि माँ RH निगेटिव है, पिता RH पॉजिटिव है, फिर भी उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया फिर भी। तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके जो फीटो मैटरनल ब्लीड है वो इतनी कम है, सेंसिटाइज नहीं हुई है, दूसरी की RH निगेटिव ही बच्चा था, तीसरा ये कि अगर हुआ भी तो इतना कम हुआ कि उसका कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द RH नेगेटिव एंड पॉजिटिव फिटस एंड विशिंग यू ए गुड प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी। इस बात को समझिए और लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस तरह की महत्वपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद।